सिविल लाइंस ग्रेवयार्ड। एक शापित कहानी कानपुर, जो गंगा के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है। अपने इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। परंतु इसके विशाल इतिहास के बीच कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो भय और रहस्य के साथ लिपटी हुई हैं। इनमें से एक है सिविल लाइंस ग्रेवयार्ड की कहानी। यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए एक ऐसा नाम बन चुका है जो केवल डर और अंधविश्वास की छवि को प्रस्तुत करता है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कानपुर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 19वीं सदी में इस क्षेत्र में अंग्रेज सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक कब्रिस्तान बनाया गया। इसे आज सिविल लाइंस ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। उस समय यहां दफन होने वाले अधिकांश लोग अंग्रेज सैनिक और उनके परिजन थे। उनके लिए यह स्थान एक शांतिपूर्ण विश्राम स्थल माना जाता था। परंतु समय बीतने के साथ साथ यह कब्रिस्तान एक खतरनाक और डरावनी जगह बन गया। यह 1860 के दशक की बात है। एक ब्रिटिश सैनिक जिसका नाम विलियम हैरिंगटन था, अपनी पत्नी एनी और छोटे बेटे एडम के साथ कानपुर में रहता था। विलियम एक बहादुर सैनिक था और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बेहद खुशहाल जीवन जी रहा था। एनी और एडम उसकी दुनिया थे। वे अक्सर गंगा के किनारे सैर के लिए जाया करते थे। परंतु उनका यह सुखद जीवन ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। कहा जाता है कि एक महामारी ने पूरे कानपुर को अपनी चपेट में ले लिया। इस महामारी के कारण एनी और एडम की मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद विलियम पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी पत्नी और बेटे को इस कब्रिस्तान में दफनाया और खुद को भी इस जगह से जोड़ लिया। अपने परिवार को खोने के बाद विलियम ने कुछ दिनों तक अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश की, लेकिन उसका दुख असहनीय था। उसने एक दिन गंगा किनारे बैठकर शराब पी, अपने परिवार की कब्रों के पास गया और वहीं पर खुद को गोली मार ली। विलियम की इस दुखद घटना के बाद कब्रिस्तान की गतिविधियां असामान्य लगने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद स्थानीय लोगों ने इस कब्रिस्तान में अजीब गतिविधियां देखनी शुरू की। उन्होंने रात में सफेद कपड़ों में एक आदमी को घूमते हुए देखा जो अचानक गायब हो जाता। कई लोगों ने कब्रों के पास से अजीब अजीब आवाजें सुनने का दावा किया। ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगीं और डर का माहौल बन गया। एक बार एक साहसी युवक ने सोचा कि वह इस डरावने स्थान की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ रात में कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में ठंडक और भारीपन था। जैसे ही वे अंदर गए, उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए। अचानक उन्होंने एक आदमी को सफेद कपड़ों में कब्रों के बीच चलता हुआ देखा। युवक ने हिम्मत जुटाकर उस आदमी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, वह आदमी गायब हो गया। इसके बाद उन्हें वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। वे सभी डर के मारे कांप रहे थे और उन्होंने इस घटना को जीवन भर नहीं भुलाया। कहा जाता है कि विलियम की आत्मा अभी भी अपनी पत्नी और बेटे की कब्रों की रक्षा के लिए वहां भटकती है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्माएं अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए इस दुनिया में रहती हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जो भी वहां अकेला जाता है, वह किसी न किसी असामान्य अनुभव का सामना करता है। यह कहानी डरावनी तो है ही, साथ ही यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आत्माएं वास्तव में हमारे बीच हो सकती हैं। ऐसी कहानियां समय समय पर हमें हमारे डर और विश्वासों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं।